मतलब उस बंदे को याद करो एकदम फोन आ जाए। वाह। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, ठीक है, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, एक 2800 किलोमीटर की फ्लाइट है, एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। तो एयरक्राफ्ट जो है वो बैड वेदर से स्लो डाउन हो गया, ठीक है, ठीक है। तो 2800 किलोमीटर की थी, उस जाना था टोटल, ठीक है। तो एक एयरक्राफ्ट है, एक एयरक्राफ्ट है, उसको जो टोटल डिस्टेंस जाना है, टोटल डिस्टेंस जो उसे जाना है वो कितना जाना है, 2800 किलोमीटर जाना है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखो ना, अब ध्यान से देख लो, बस लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि स्लो डाउन हो गया, ट्रेन का भी आएगा क्वेश्चन कि बैड वेदर की वजह से ट्रेन स्लो हो गई, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करना, तुम क्या करना, मान लेना लेट ओरिजिनल स्पीड जो थी, जिस स्पीड से उसे चलना था, स्लो हो गई बात खत्म, स्लो हो गई बात अलग है, ओरिजिनल स्पीड जो है वो मान लो x है, x किलोमीटर पर आवर, और मान लो जो ओरिजिनल उसे टाइम लगना था, ओरिजिनल टाइम जो उसे लगना था वो मान लो है y आर, ठीक है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, पीके भैया को इसके बाद कॉल करने की ट्राई करूंगा अगर वो उठा लेंगे, ठीक है। अब पढ़ लो, चलो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मान लेना ओरिजिनली वो x किलोमीटर पर आवर से चलना था और उसको y घंटे लगने थे। तो अगर ये होता तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम से, डिस्टेंस कितनी है 2800 बराबर स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है y, तो 2800 बराबर x अपॉन y, ये भी क्वाड्रेटिक बनेगी, पर तुम इक्वेशंस बनाना सीख लो, उसको सॉल्व कर लेंगे जब क्वाड्रेटिक सीखेंगे। क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2800 बराबर x इंटू वाई, ये हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन ने क्या बोला है। मैसेज आ गया मेरे पास कि कल परसों तक आ सकती है, ठीक है। चलो तो देखो, फ्लाइट की ड्यूरेशन हमें बोला गया था 2800 किलोमीटर की है, तो मैंने माना 2800 किलोमीटर उसे चलना है। मान लो इसने बोला है बैड वेदर की वजह से स्लो हो गई, ये हो गई, ठीक है, वो बात की बात है। बुक का प्राइस अभी 1-2 दिन में मेरे को फाइनल करना है, मैं कल तुमसे पूछूंगा एक बार, कल मुझे याद दिलाना, मैं चाह रहा हूं एक बार तुमसे डिस्कस करूं, अभी और चल रहा है मेरा नेगोशिएशन, देखते हैं। तो मैंने मान लिया ओरिजिनल स्पीड x है और ओरिजिनल टाइम y है, ओरिजिनल स्पीड x है और ओरिजिनल टाइम अगर y है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम से इतना उसको ये इक्वेशन बननी थी। तो ओरिजिनली अगर वो x से चल रही थी, टाइम y लगता, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम ये हो जाता। अब क्या बोला, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एयरक्राफ्ट स्लो हो गया, एवरेज स्पीड जो है वो कम हो गई 100 किलोमीटर पर आवर से। तो पहले अगर स्पीड x थी तो अब जो स्पीड हो गई वो 100 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई, x माइनस 100 हो गई। पहले स्पीड अगर x थी, अगर उसको x से जाना था तो x से नहीं जा पा रही है, अब थोड़ी कम स्पीड से जा पा रही है, और अगर धीरे जा रही है तो टाइम जो होगा वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो अगर पहले y लगना था तो अब कितना लगेगा, एंड बाय डूइंग सो टाइम ऑफ फ्लाइट हैज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। ये r में है तो मिनट्स हो गया, मिनट हो गया 1/2 r, तो y प्लस 1/2 इतना घंटा लग जाएगा और इतनी स्पीड। तो क्वेश्चन ने बोला स्पीड वाज रिड्यूस बाय 100, तो स्पीड जो है कम हो गई, अगर धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा, लॉजिकली बात है, धीरे चलेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो टाइम पहले y लगना था अब y प्लस 1/2 लगेगा। इस केस में और इस केस में कोई मेरे को बता सकता है क्या चीज सेम रहेगी? इस केस में और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कल करेंगे क्वाड्रेटिक में, इस केस में और उस केस में कोई बता सकता है मुझे कि इस केस में और उस केस में कोई मुझे बता सकता है कि क्या चीज सेम रहेगी? डिस्टेंस सेम रहेगा। अरे चलना तो 2800 ही है, चाहे धीरे चले चाहे तेज चले, डिस्टेंस तो इतना ही ट्रेवल करेगा ना, डिस्टेंस कोई कम ज्यादा हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा स्पीड, अब स्पीड चेंज हो गई और टाइम चेंज हो गया, तो डी जो है वो सेम रहेगा। तो 2800 बराबर एस डैश है तुम्हारा x माइनस 100 और y डैश है y प्लस 1/2। इसमें से x की वैल्यू लिख लो 2800 अपॉन y और उस x की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो। एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसे सॉल्व करेंगे, कल सॉल्व कर लेंगे।
पॉइंट इज ऐसा क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो ना दो 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 वेरिएबल हैं, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पेयर में भी बन जाता है। मैंने क्वेश्चन तुम्हारा क्वाड्रेटिक वाला उठा लिया, बट पॉइंट इज इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो क्या करना है, ओरिजिनल स्पीड मान ली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाली लिखी, दोनों जगह डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टाइम, दोनों जगह डिस्टेंस बराबर स्पीड इन टाइम लगा दो, डिस्टेंस सेम होगा।